आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं धनरुआ पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार लवली कुमारी का प्रतिनिधि दिव्यांशु कुमार उर्फ गोलू चंद्रवंशी हूँ। आने वाला चुनाव लगभग होना तय है। जी जी। मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है जी जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। जी जी। तो क्या लगता है वो जो योजना है आपके जो पंचायत है कितना धरातल पे उतरा है? देखिए, 7 निश्चय योजना की बात करें तो 7 निश्चय योजना एक बहुत ही अच्छी योजना थी, एक महत्वाकांक्षी योजना थी नीतीश कुमार की। अगर इसको पटल पे उतारा जाता, अगर इसको धरातल पे उतारा जाता तो अभी जो देख रहे हैं स्थिति गांव की, पंचायत की, तो वैसा नहीं रहता। दिक्कत ये हुई है कि धनरुआ पंचायत हो या तो बाकी कोई भी पंचायत हो, जिस तरीके से धरातल पे उतरना चाहिए, ये जितना भी योजना है 7 निश्चय योजना में देख लिया जाए। अगर सबसे पहला बात करूँगा नल जल की, तो नल जल का भी वही स्थिति रहा है कि इतना इतना पैसा राशि खर्च हो जाने के बाद भी सभी लोग तक पानी नहीं पहुंच रहा। रीज़न कुछ भी हो, रीज़न या तो कमीशन खोरी हो या तो रख रखाव की कमी हो, तो धरातल पर नहीं उतर पाया है जितना पहुंचना चाहिए। इससे बढ़िया तो मैं बार बार कहते आया हूं कि इससे बढ़िया जो पहले का सिस्टम था कि चापाकल था, अगर गांव में 10 भी चापाकल रहता था तो पानी का शॉर्टेज नहीं होता था। अब क्या है कि नाम का नल जल योजना में नाम का लग गया है, टंकी लग गया है, लेकिन पानी पहुंचता ही नहीं है। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ गांव का, अधिकतर गांव का यही स्थिति है। उसके लिए कई बार हो हंगामा हुआ है, रोड जाम, सड़क जाम, भिन्न भिन्न तरह के लोगों को संघर्ष करना पड़ा है, तब जा कर के कहीं कहीं सुधार हुआ है, लेकिन ज़्यादातर गाँवों में वही स्थिति है। और हाँ, और 7 निश्चय में ये तो हो गया नल जल की बात, और बाकी नली गली ये सब में भी जो उम्मीद था, नीतीश कुमार जो सपना देखे थे कि इससे गांव का विकास होगा, लेकिन ये लोग, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो नहीं उतार पाए इसको धरातल पे बढ़िया से। हाल ही में सरकार द्वारा 15 जून के बाद जब ये मुखिया जी का जो कार्यकाल समाप्त हुआ था, जी जी, परामर्श कमेटी का गठन हुआ है जो चल रहा है, इसके बाद चुनाव भी होगा। जी जी। तो परामर्श कमेटी जो गठन किया गया और मुखिया लोग का यही मांग करना कि कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, क्या लगता है सही ये था कि सही वो होता? नीतीश कुमार जी ने परामर्श समिति का गठन करके बहुत ही एक सराहनीय निर्णय लिया है। कार्यकाल बढ़ाने का, अगर कार्यकाल अगर बढ़ता तो हमें नहीं लगता है कि कोई विकास में कुछ ज़्यादा भागीदारी दे पाते जनप्रतिनिधि लोग। परामर्श समिति एक अच्छा एक समिति का जो गठन हुआ है, परामर्श समिति का, बहुत बढ़िया एक सराहनीय कदम है नीतीश कुमार जी का। अब आपका जो बीज गम नाम से मुख्य चुनाव होने जा रहा है, आपके पास क्या विजन है? अगर जीतेंगे तो उनका क्या विजन होगा? मैं पूर्व से कहते आया हूँ कि सबसे पहले चीज़ तो पारदर्शिता। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि एक पारदर्शिता जो है वो कायम हो पूरे धनरुआ पंचायत में। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि जितना भी सरकार का योजना है, या तो जानकारी के अभाव में या तो किसी अन्य चीज़ के अभाव में आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। अभी जो सीज़न है, अभी जो चल रहा है, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी ऐसा सुन रहे हैं कि मतलब लोगों को सैंक्शन हो रहा है, आवास योजना का राशि सैंक्शन हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो जिसको लिस्ट में नाम है वो भी इधर उधर भटक रहा है जानकारी के अभाव में। अगर वो अपना पूरा दस्तावेज, पूरा कागज़ अगर जमा नहीं कर पाएगा तो उसको आवास योजना का राशि नहीं मिल पाएगा। उसको जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको लिस्ट दिखा ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग यही है, चाहे तो और भी चीज़ है, जैसे कोई भी विकास कार्य होता है तो
सूचना पट नहीं लगता है। एक होना चाहिए कि हाँ कितना का योजना है, कितना लेंथ है, कितना, हर एक योजना के पहले होता है। हाँ, जानकारी होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग मेंटेन करेंगे, पारदर्शिता मेंटेन करेंगे। और जो भी लोग इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य अन्य योजना में राशि ले करके या तो निकासी का बात करते हैं, उसको हमको बंद करवाना है। उसके बाद फिर पहले भी हम लोग दोहरा चुके हैं इस चीज़ को कि हम लोग के पंचायत में एक भी आधिकारिक रूप से प्लेग्राउंड नहीं है। उस खेल कूद भी बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद फिर लाइब्रेरी, हम लोग का सोच है लाइब्रेरी यहाँ पे एक इस्टेब्लिश करना। उसके बाद ढेर सारा ऐसा चीज़ है, मंडी धनरुआ पंचायत में चाहिए, साफ़ सफाई के लिए, रख रखाव के लिए हम लोग को कचरा उठाव का व्यवस्था होना चाहिए। अभी इधर उधर आप नहीं फेंक सकते हैं कचरा। तो ये तरह तरह की चीज़ है जिसको हम लोग को लागू करना है। धनरुआ पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना है। मुखिया जी का जो कार्यकाल का समाप्त हुआ 15 जून के बाद, परामर्श समिति का गठन हुआ जिसका भी चल भी रहा है। जी। तो क्या लगता है ये कहाँ तक सही था? हालांकि कुछ मुखिया का डिमांड था कि कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, तो दोनों में से कौन सही आपको लगता है? हालांकि सरकार ने जो निर्णय लिया है, परामर्श समिति का जो गठन हुआ है, वो एक अच्छी सोच के साथ गठन हुआ है। कार्यकाल अगर बढ़ा दिया जाता उसके लिए ढेर सारा प्रक्रिया था, ढेर सारा प्रोसेस था और वो ज़्यादा लाभकारी नहीं था। अगर हित की बात करूँ तो ये जो परामर्शी समिति का जो गठन हुआ है, बहुत ही सराहनीय कदम है नीतीश कुमार जी का, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में पर्यावरण दिवस पे आपने बीज बम जैसे कुछ आपने इसका लॉन्चिंग किया। ये बीज बम क्या है? बम सुनते ही लोगों को समझ में आता है कि धमाका होगा, ये क्या है? सही में ये धमाका होगा। बीज बम एक तरीके का हरियाली से रिलेटेड एक तरीके का प्रयोग है। हरियाली से रिलेटेड एक प्रयोग है जिसमें धमाका तो होता है, धमाका होता है, लेकिन धमाका से किसी को क्षति नहीं होता है बल्कि जीवन मिलता है। धमाका अगर जो बीज हम लोग बीज बम जो पटकते हैं, अगर सही में धमाका हो गया तो एक नया वनस्पति का रूप ले लेता है जो कि बहुत ही जीवनदायक है। जैसे हम लोग किसी भी खाली क्षेत्र में अगर पटके बीज बम तो वो पेड़ का रूप ले लेगा, पेड़ ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन से लोगों को एक जीवन प्रदान मिलेगा। ये हम लोग कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी उसको देख करके, और पहले भी हम ये सोचे थे, इसको देख करके हम लोग को ये आइडिया आया। तो हम लोग सोचे कि हम लोग अपने क्षेत्र में भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बीज बम, और अभी भी कार्य चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं हार्डी प्लांट का हम लोग ये ज़्यादातर हम लोग बना रहे हैं कि ऑक्सीजन, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, इन सभी चीज़ों का हम लोग बीज बम तैयार करके जगह जगह पे हम लोग पटकने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, बीज बम आप पटक रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, लोगों को पटकने में दे भी रहे हैं? दे भी रहे हैं। हम लोग का एक टीम है, 12-15 युवाओं का हम लोग का टीम है, उसमें हम लोग मिल करके बनाते हैं और बना करके हम लोग जगह जगह पे पटकते हैं। क्या क्या होता है इसमें? कैसे बनाते हैं? इस बेसिकली इसमें 3 चीज़ रहता है। जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी के बाद जैविक खाद और बीज हो गया। इसको गोल करके उसमें बीज डाल करके इसको कुछ दिन तक सुखा देते हैं। सुखाने के बाद जब ये हार्ड हो जाता है तो हम लोग इसको फेंक देता है। अभी मानसून का सीज़न है, जल्दी जर्मिनेट भी कर जाएगा और एक पेड़ का रूप भी ले लेगा। तो ये हम लोग जी सही समय है, मानसून का ही सीज़न बीज बम के लिए सही समय होता है। हम लोग हरियाली के लिए काम कर रहे हैं कि हम लोग के क्षेत्र में, जैसे अभी आप लोग आए होंगे तो ढेर सारा डस्ट पॉल्यूशन आप लोग को मिला होगा, तो उसका एक निराकरण के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। अपना परिचय? जी, मैं दिव्यांशु कुमार उर्फ गोलू चंद्रवंशी, धनरुआ पंचायत का रहने वाला हूँ।